जी हां दोस्तों, आखिर बीते 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ रही है। आखिर देश के उपराष्ट्रपति ने अमित शाह को लेकर के ऐसा कौन सा नोटिस जारी किया है जिसके बुनियाद पर पूरा का पूरा सत्ता पक्ष बैकफुट पर है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में राहुल गांधी के घर के सामने कैसे घबराई हुई सरकार ने अपने चिंटू मिंटू चिरकुटों को भेज दिया प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन पुलिस ने डंडे कैसे लगाए, लेकिन कंगना रनावत को थप्पड़ किसने जड़ा, आपको विस्तार से दोस्तों सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि 7 अगस्त की सुबह जब संसद के भीतर जाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे, तो फिर उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसके सामने अब भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। दोस्तों, हमने आपको दिखाया था कि कैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किस तौर पर जेनजी को लेकर के उन्हें देशभक्त राष्ट्रहित में कदम उठाने वाला मोदी सरकार के सांसदों और उनके बिगड़ेल नेताओं के बयानों पर लंका लगाते हुए कैसे उन्होंने राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाए थे और किस अंदाज में कंगना रनावत जैसी बददिमाग और बदतमीज गंवार सांसद के लिए जो कुछ कहा था, वो किसी भी सांसद, किसी भी ऐसे नेता के लिए जिसको थोड़ी सी अक्ल होगी उसे शर्म से डूब मर जाने की स्थिति में हो जाना था। मगर दोस्तों, 7 अगस्त को संसद की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, माना यह जा रहा था कि संसद के भीतर अब चूंकि 2 दिनों की छुट्टी हो रही है, सैटरडे और संडे की, उससे पहले सरकार कुछ ऐसा करेगी कि गतिरोध को खत्म किया जाए। लेकिन इसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी क्या करते हैं? प्रधानमंत्री अपने वीडियो के जरिए दरअसल अपना उपहास और उड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा लगता है कि एक वक्त में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो कुछ कहते थे, गटर दरबारी और अधकचरे गयाल वाले मीडिया और उनके बुद्धिजीवी ये कहते थे, वाह मोदी जी ये तो मास्टर स्ट्रोक है। मगर ऐसा लगता है कि अब जो कुछ भी वो कहते हैं करते हैं, अगर सोना भी छू रहे हैं तो मिट्टी हो जा रहा, क्योंकि देश की युवा जाग चुकी है, क्योंकि देश की जेनजी जाग चुका है, क्योंकि देश की ये जनरेशन जाग चुकी है जिसने अब ना सहने ना बर्दाश्त करने का संकल्प लिया है। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि किस तौर पर संसद के भीतर मोदी के मंत्री को मल्लिकार्जुन खड़गे ने लंका लगाते हुए कहा था कि अब ये दिन आ गए कि तुमसे हमें सीखना पड़ेगा। 84 साल की उम्र है मेरी, इसी संसद से लेकर के सत्ता के गलियारों और राजनीति में लोगों के बीच में हमने अपनी पूरी उम्र निकाली है। 2 दिन हुए आए हुए, सत्ता के अहंकार में इस तरीके से हमसे बात करते हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंदर खाने राहुल गांधी को मनाने के लिए किस तौर पर अपने उसी मंत्री को, वही मंत्री जो कि राहुल गांधी को गालियां बकता था, वही मंत्री जो कि अपशब्द कहता था, उसी को भेज दिया राहुल गांधी के पास। वो जाते हैं, घुटनों पर आते हैं, लेकिन राहुल गांधी 2 शर्तें लेकर उनको वापस भेज देते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में 7 अगस्त को जब हंगामा ज्यादा बढ़ा, अमित शाह को बुलाए जाने की मांग अब ज्यादा उठने लगी। ऐसा हंगामा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और शाह तो संसद से गायब हैं, लेकिन उनके बचे हुए संसद के भीतर उनके सांसद अब इन तमाम चीजों को सहने के लिए खुद को मजबूर पाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके सिर से पानी ऊपर उठ चुका है और वो खुद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री अमित शाह आए, संसद में जवाब दें, लेकिन वो तो मोदी शाह हैं। इसीलिए देश के उपराष्ट्रपति को यह आदेश जारी करना पड़ा, यह कहना पड़ा मोदी के मंत्री से, बुलवाइए अमित शाह को, बुलवाइए गृह मंत्री को, बताइए उनको देश की जनभावना क्या है, बताइए उनको कि किस तौर पर विपक्ष अब ये चाहता है कि जवाब दे दें आकर के, उन तमाम चीजों की जिम्मेदारी लें और उसके बाद ये संसद चलाई जाए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, इसी बीच में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जानते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में किस तौर पर अहंकारी हैं और उनका अहंकार भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के सिर पर चढ़कर किस तौर पर दौड़ता और बोलता है। इसीलिए दोस्तों किरण रिजिजू थेथरोलॉजी का एक नया फॉर्मूला ले आते हैं संसद के भीतर। वो थेथरोलॉजी करते हुए कहते हैं कि संसद में सरकार की तरफ से कौन जवाब देगा ये विपक्ष नहीं तय करेगा, गृह मंत्री बोलेंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। गृह मंत्री सुबह से शाम तक संसद में रहते हैं, अमित शाह सुबह संसद आते हैं, देर रात वापस जाते हैं, नारा लगाने का तरीका गलत है। गृह मंत्री अमित शाह वो इंसान है जिनका नाम सुनकर आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन अमित शाह का यहां जवाब होगा आप सुन नहीं पाएंगे। नियम के तहत जिसका बिजनेस होता है उसी संबंधित मंत्री को आना होता है।
है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आप ये नहीं कर सकते और इस तरह आप सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। अब दोस्तों, ये जितनी लाइनें कही हैं किरेन रिजिजू ने, दरअसल ये चरण वंदना है। दरअसल इसी को चरण चुंबक कहते हैं, जो गटर और दरबारी मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी को थेथरोलॉजी कहते हैं। इसी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर में झूठ परोसना कहते हैं। किरेन रिजिजू ने जिस तरीके की अनर्गल बातें की, वो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तौर पर अहंकार में डूबी हुई एक ऐसी पार्टी जिसके नेता अब टाइम बाय कर रहे हैं, जिसके नेता टाइम काट रहे हैं कि किसी तरीके से 13 अगस्त का समय आ जाए और संसद का ये मानसून सत्र जिसका जो टाइम फ्रेम था वो खत्म हो जाए और उनकी जान छूटे। लेकिन दोस्तों, मोहन भागवत ने जिस तरीके से ये कहा, इस देश का जेनजी इस देश के लिए अपनी जान निछावर करने वाला है, देशभक्त है, राष्ट्र हित में कदम उठाता है, उनके आंदोलन से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं, मिस्टर भागवत, क्या आप उस बदतमीज कंगना रनावत को कोई नसीहत देंगे? क्या आप अपने ही संघ के ही एक सहसर कार्यवाह को आप लज्जित करेंगे, जिसने ये कहा था कि अगर मेरे पास में जंतर मंतर से लोगों को, छात्रों को हटाने की जिम्मेदारी होती, मैं वहां गोलियां चलवाता, छात्राओं का रेप करवाता? क्या आप कहेंगे देश के उस पूर्व शिक्षा मंत्री को जिसने अपनी बदतमीजियों में पराकाष्ठा करते हुए कहा था कि देश की ये छात्र नहीं, ये तो आतंकी मानसिकता के हैं? क्या आप बताएंगे उस महिला को, जो महिला के नाम पर एक बदनुमा दाग है, जो इत्तेफाक से आपकी बदकिस्मती से सांसद है, उस कंगना रनावत को, जो कहती है कि मैं उन माओं को ढूंढती हूं जिन्होंने ऐसे गटर छाप जनरेशन को पैदा किया, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा, पहले की भाषा, इन तमाम चीजों से जोड़ करके क्या मिस्टर मोहन भागवत आप उन तमाम लोगों को नसीहत देंगे? बहुत हो गया, चुप हो जाओ और अब देश की जनता तुम्हें माफ नहीं करने वाली। दरअसल जिस अंदाज में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जो बातें कही, दरअसल वो भी छल है, दरअसल वो भी दगा है, दरअसल वो भी धोखा है इस देश की जेनजी के साथ और इस देश के युवाओं के साथ साथ देश की जनता के साथ। क्योंकि आरएसएस के कई मुंह होते हैं। ये आरएसएस तो दोगला आजादी के पहले के वक्त से है ही है। गद्दारों की जमात एक ऐसी स्थिति में अब आ गई है जहां पर एक नेता ये कहता है कि वहां पर मौजूद छात्राओं के साथ बलात्कार होता, क्योंकि वो तो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में खुद को खुशी महसूस करती है। जहां पर आरएसएस का एक नेता कहता है कि इन लोगों को डंडे मारकर भगाया जाना चाहिए। जहां पर आरएसएस की पॉलिटिकल विंग की सांसद ये कहती है कि ऐसे माओ को ढूंढती हैं जिन्होंने ऐसे गटर छाप लोगों को पैदा किया। मिस्टर भागवत, आपको समझना होगा कि इस देश के डीएनए में जो कुछ हमारे देश के राजनीतिक असली पूर्वजों ने, आप जैसे गद्दारों और देश के प्रति वफा ना निभाने वाले राजनीतिक पूर्वजों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इस देश को जिन लोगों ने आजादी दिलाई, उन्होंने इस देश के डीएनए में रखा कि यहां सौहार्द चलेगा, यहां जनहित चलेगा, यहां लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को आगे ले जाने वाली स्थिति होगी। मगर आपने तो सब कुछ ध्वस्त कर दिया। इसी बीच में दोस्तों तड़का लगाया अभिजीत दीपके ने। उन्होंने 2 दिवसीय बैठक के बाद में ऐलान कर दिया था कि अब सरकार की गलत नीतियों, गलत पॉलिसीज के सामने अब झुकने से काम नहीं चलेगा। अब देश की सभी जेनजीज को इकट्ठा होकर के आना होगा। ललकारा था इसीलिए, और उन्होंने कहा था कि प्रमुखता से अब हम 3 मुद्दे उठाएंगे। शिक्षा व्यवस्था की बात तो है ही है, बेहतर करें। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसे कम करवाएं। सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए अब हम काम करेंगे। देश में बेरोजगारी का एक प्रमुख मुद्दा है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। और संस्थागत जवाबदेही, मतलब चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया जैसी गटर संस्थाओं में जो गड़बड़ियां हैं उसे उजागर करेंगे। जनता का भरोसा बहाल करने के लिए पूरे देश में आंदोलन होगा। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकार के आगे कुआं और पीछे खाई है, करे तो करे क्या सरकार? अब संसद में शाह को आने के लिए राहुल का उठाया गया कदम और उनकी रणनीति हिट होती दिख रही है। और इसका प्रमाण है कि देश के उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने अमित शाह को संसद में आने के लिए इनडायरेक्ट वे में एक मैसेज दे दिया। और दूसरी तरफ गिड़गिड़ाते हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरीके से देश की जनता और युवाओं को छलने की कोशिश की है, ये कह करके नहीं, हम देश की जेनजी पर तो आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो फिर मिस्टर मोहन भागवत, आप अपने इन लोगों को क्यों नहीं समझाते जो गटर छाप भाषा का प्रयोग करते हैं? इन लोगों को क्यों नहीं समझाते जो सत्ता में होकर के, अहंकार में चूर होकर के देश की जनता और देश के युवाओं के, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? और फिर उस पर तुर्रा ये कि उनको गालियां बकेंगे, उनको एंटी नेशनल कहेंगे। इन तमाम स्थितियों में दोस्तों अब तो बड़ी चालाकी से
मोदी और शाह के सांसदों ने, उनके मंत्रियों ने सदन को 3 दिनों के लिए स्थगित करा दिया, यानी कि फ्राइडे का दिन, सैटरडे संडे छुट्टी, अब मंडे के बाद कितना दिन बचता है 13 अगस्त आने में। दोस्तों तय कीजिए आप कि ये सरकार क्या वाकई वही है जिसने ये कहा था सबका साथ सबका विकास। क्या ये सरकार वही है जो ये कहती थी ना खाएंगे ना खाने देंगे? क्या ये सरकार वही है जो कहती थी बहुत हुआ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिलाओं के साथ अत्याचार, अब के साथ फलाने ढिमकाने की सरकार? नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा भी नहीं है, तनिक भी नहीं है। जागिए, अपने अधिकारों को पहचानिए।